नमस्कार। जय माँ कामाख्या देवी। मैं आज आपको कामाख्या देवी के बारे में बताऊंगा। कामाख्या देवी क्या है और उसके मंत्र की सिद्धि क्या है। मैंने खुद कामाख्या देवी के पास साधना की है। कामाख्या देवी के पास मैंने खुद संपर्क में आया हूँ। माँ ने मुझे खुद अपनी जगह पे स्थान दिया था। अम्बुबाची के समय में चला गया था, जैसे समय में बहुत भीड़ था और भीड़ में मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था। मैं रोड के ऊपर में रात में सो गया था। रात 4 बजे माँ ने खुद आई और बताया, बेटा तुम यहाँ पर, ये तो मेरी जगह है, तुमने आप मेरा जमीन में हो, मेरी गोद में हो, कोई बात नहीं है, तुम्हें घर चाहिए, मैं तुम्हें सुबह घर दे देता हूँ। माँ ने मुझे सुबह के घर भी कमरा दिया, एक पर्वत की चोटियों में दिया, बहुत अच्छा जगह में माँ ने रखा और मेरे खाने पीने की सारी व्यवस्था किया। माँ ने खुद किया, कामाख्या देवी ने। और आप लोग कामाख्या देवी की अगर साधना करना चाहते हैं तो वहाँ तो पाखंड बहुत है, क्योंकि वो पाखंडी रोल ही करते हैं लोग सब, कि वो जिस तरह का पूजा की विधि करते हैं वो विधि नहीं है। ऐसा वो देवी नहीं है, वो जैसा सोचते हैं वैसा वो देवी नहीं है। कामाख्या महाकाली है और महाकाली की स्वरूप है, इसलिए इतना बलि चढ़ता है। वहाँ पर बलि चढ़ना ठीक है, वो माँ की इच्छा से अनुसार होता है, पर वहाँ का जो कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब गलत है, झूठे मक्कार अदीम होते हैं। वहाँ 99% 900 मक्कार अदीम रहते हैं, इसलिए उनके चक्कर में मत आना। मैं आपको उसके मंत्र की मार्ग सच बता देता हूँ। आप घर में भी बैठ के भी जप कर सकते हैं, पर एक दिन जरूर जाके वहाँ माँ जी को दर्शन कर लेना और माँ जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, क्योंकि वो जगह को जाने में वो मातृशक्ति का एक सिद्ध पीठ है, सबसे सिद्ध पीठ है। क्योंकि उमानंद भैरव भी रहते हैं और माँ जी को दर्शन करना, और उमानंद भैरव को जो हमारी नदी वहाँ ब्रह्मपुत्र गया है, ब्रह्मा जी का पुत्र है ब्रह्मपुत्र, उसके अंदर में उमानंद भैरव, उनको भी दर्शन करना है। माँ जी का भैरव है। बात सब माँ जी का दर्शन कर आ जाओ, किसी अनुष्ठान मत करना, क्योंकि माँ महाकाली है, तंत्रपीठ है। तंत्रपीठ में किसी भी तांत्रिक क्रिया करना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना आजकल जमाने में जो भी पंडित लोग सब रहते हैं हर जगह में, वो अपने कमाई के लिए, पेट के लिए रहते हैं। कोई साधना नहीं किया वो लोगों ने। उनकी मुखमंडल में वो ब्रह्म का तेज है ही नहीं। आप सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? उसकी मुखमंडल को देखना, उसकी वाणी को देखना। उसकी मुखमंडल, जो साधक है उसके मुखमंडल, उसके वाणी के तेज और आभा प्रकट होगा, जरूर बोल देगा कि एक बड़े साधक है। लेकिन वहाँ का जो पंडित लोग हैं रहते हैं, उनमें वो मुखमंडल में ना ऐसा कोई तेज है, ना वाणी में ऐसा कोई शक्ति है। बस आपको ऐसे घुमा फिरा के तांत्रिक अनुष्ठान कराएंगे, कुछ हवन डालेंगे, वो सब गलत चीज है। ऐसा करना चाहिए, इसमें आपकी सर्वनाश ही होगा। कहीं भी पीठ हो, ऐसा कभी नहीं कर। तंत्रो एक जेट विमान है, जेट है, वो आसमान में जाने वाला है। आप साइकिल में अमेरिका जाएंगे, सेफ जाएंगे तो ठीक है, आराम से जाएंगे, आ भी सकते हैं, भी नहीं आ सकते, रास्ते में मर जाते हैं। पर तंत्र की चीज है, जेट की तरह आपको लेके भी जाएगा, आ भी सकता है। लेकिन एक अगर एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो आपके लाइफ चला गया, आप समझ लीजिए। पर साइकिल में जाने आने वाला कभी मरेगा नहीं, ये भी एक समझ लीजिए। तंत्र इसलिए बहुत रिस्क होता है, इसलिए किसी भी तंत्रिक अनुष्ठान कभी भी किसी भी तंत्र पीठ में किसी भी पंडित ब्राह्मण के माध्यम से कभी भी कराना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि आप थोड़ा सोचिए अच्छी तरह से कि ये कई इनका वाणी, इनका तेज और इनका शक्ति सामर्थ्य, जैसे कि मैं एक पंडित हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं आसमान को तुरंत, सूर्य कितना भी प्रखर क्यों न हो, मैं उसको अंधेरा बना देता हूँ और बारिश कर देता हूँ। तुरंत बारिश, मेरी इच्छा के अनुसार प्रकृति बदल जाता है। मेरी इच्छा के अनुसार धूप तुरंत बादल आने लगता है, बारिश होने लगता है, हवा चलने लगता है। हवा कितना तेज हवा हो, मैं तुरंत उसका बंद कर देता हूँ। प्रकृति मेरे हिसाब से चलती है, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ, महामाया जुगमाया के रूप है। मैंने माँ को साधना सिद्ध किया है, तो प्रकृति मेरे हिसाब से चलेगा। प्रकृति के हिसाब से मैं नहीं, मेरे हिसाब से प्रकृति अनुकूल हो जाएगा। मैं जहां भी जाऊंगा, ना जल में, स्थल में, आकाश में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, कहां भी हो, किसी भी समय पर भी हो, मैं प्रकृति के अपने बस में कर लेता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं प्रकृति का साधक हूँ, महामाया का साधक हूँ। महामाया का आशीर्वाद जिस पर है, शक्ति की जिसने उपासना की, वो प्रकृति को बदल सकता है, क्योंकि प्रकृति तो शक्ति ही है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, अंतरिक्ष सब ही प्रकृति है, और वो उसको केवल साधक के अधीन कर सकता है। इसलिए महामाया जो बैठी है कामाख्या में, उसका मंत्र है जो है, उसका मूल मंत्र त्रिम है। त्रिम है, कोई त्रिंग भी जप सकता है, गा और माँ दोनों ही है। आप त्रिंग भी जप कर सकते, त्रिम भी जप कर सकते हैं। पहले कैसा जप करेंगे? ओम त्रिंग हुम, बस इतना ही आप मंत्र जप करेंगे। और मंत्र में और किसी बीज अक्षर, किसी भी चीज को नहीं लगाना है। बस इसको आप जप करते रहो, 4 लाख तक आप जप करो। 4 लाख जब हो जाएगा, और शुद्ध गाय की जो गोबर में, गोबर को घसी बना के सुखा के उसमें घी डाल के हवन कर सकते हैं, या लकड़ी में घी डाल के आप हवन कर सकते हैं। इसमें 1,25,000 आपको हवन करना है मिनिमम। अगर नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई तकलीफ है, तो आप 12,000 कर सकते हैं। इसमें आपको फल मिल ही जाएगा।
जब 1,25,000 जप हो जाएगा, फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आप कभी भी नहीं सोचे माँ आए ना आए, ऐसा कोई समझने की बात नहीं है। ऐसा कोई दिमाग में नहीं लाना माँ आया और नहीं है। आप जो भी जप करें हर कर्म का फल होता है। इसलिए कामाख्या बीज मंत्र आप घर में बैठकर आप जप कर सकते हैं। लेकिन कई किताब में कई टाइप का मंत्र लिखा है, पर वो सब गलत है। क्योंकि मैंने खुद ही कामाख्या माँ ने मुझे मंत्र दिया था। मैं आप लोगों को मंत्र इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारी सनातन धर्म अभी खतरा में है। अगर मैं सारे मंत्र को छुपा के रखूंगा, अपने दिमाग में रखूंगा, तो और कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमारी पाकिस्तान हमारे देश से चला गया, बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, श्रीलंका चला गया, अफगानिस्तान चला गया, हम ईरान चला गया। तो इतना देश हमारे देश से चला गया इसलिए चला गया क्योंकि हमारी पंडित साधु संतों लोगों ने हमारी मंत्र विद्या को गुप्त रखा। अगर हमारी मंत्र विद्या सिद्धि होता, मैं इकला भारी हूँ। चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या सबको खत्म एक साथ समाप्त करने के लिए मैं एक ही काफी हूँ। मुझे किसी राफेल फाफेल की जरूरत नहीं। मेरी मंत्र फूंक के मैं छोड़ दूंगा, ये आसमान में उड़ जाएंगे सब। मैं ऐसा शक्ति रखता हूँ, ऐसा करके भी दिखाऊंगा आगे। ऐसा शक्ति मैं रखता हूँ, ऐसा करके भी एक दिन में दिखाऊंगा। अभी मैं इस टाइम पर धरती पर हूँ। माँ की सारी शक्तियां मेरी अंदर में छुपा हुआ है और सारी शक्ति का मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा। मैं छोड़ने वाला पंडित नहीं हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे ना आटम बम की जरूरत है, ना राफेल की जरूरत है, ना MiG-29 की जरूरत है। मेरी मंत्र ही ठीक बहुत है। मैं मंत्र से फूंक के आप देखेंगे मेरी समय में नरेंद्र मोदी के और योगी के साथ मेरी मंत्र विद्या को मैं लगा दूंगा। योगी के साथ उनके माध्यम से मैं करूंगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बना के योगी के अपने मंत्र विद्या के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश सभी को भारत के साथ में मिला दूंगा उनके मंत्र विद्या के साथ। ये शक्ति ऐसा मैं करके ही रहूंगा, कभी छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं सावधान करता हूँ, कभी भी कामाख्या के मंत्र जो पाखंड सब घूमते हैं सारे भारत में, आप किसी के पास मत जाइए। मेरी फोटो आप घर में लगा दीजिए, मेरी चक्र आपने सहस्रार चक्र दिमाग पे सिर्फ मुझे आप ध्यान कीजिए और माता जी को ध्यान करके आप इस मंत्र को जप कीजिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हर शिक्षक के पास अपनी सूक्ष्म शरीर से जाता हूँ, सबकी रक्षा करता हूँ। आपके किसी भैरव की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए ही रक्षा करूंगा। मैं सूक्ष्म शरीर से आपको हमेशा रक्षा करूंगा। आप इस मंत्र को कामाख्या की सिद्धि करो। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आपको 7-8 दिन के बाद ये मंत्र आपका असर दिखाई देगा। ओम त्रीम हुम इस मंत्र के जप करो और कामाख्या की सिद्धि प्राप्त करो। और मुझे एक ही निवेदन है आप लोगों से, जो भी मेरे मंत्र को आप सिद्ध करोगे, अपनी शक्ति राष्ट्र के लिए, हमारे हिंदू सनातन राष्ट्र के लिए लगाना हमेशा। और उसी के साथ मैं दूंगा जो कि हमारी सनातन धर्म हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए साथ देगा। मेरी मंत्र उसी काम में आएगा। तद भिन्न जो मेरी मंत्र का दुरुपयोग करेगा उसको कभी भी काम नहीं आएगा। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में जो भी मेरी मंत्र विद्या की शक्ति को प्रयोग करेगा उसके सर्वनाश और मृत्यु होगा। अगर वो सिर्फ मेरे कहने के हिसाब से अगर सनातन धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए वो काम करेगा, मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा। उसके मंत्र बहुत जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त करने में मैं सूक्ष्म शरीर से उसके पास उपस्थित रहूंगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार।